हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम यूएस 2 का चैप्टर 15 करेंगे जिसका नाम है अ मेमोरेबल सेरेमनी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। लेकिन बच्चों ये चैप्टर को हम दो भाग में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे लिखा है पार्ट 2। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 2 जो रहेगा वो मिल जाएगा, ओके। और उसी के नीचे मैं एक और लिंक दिया हूँ, पार्ट 2 का जो लिंक है उसके नीचे, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो, ठीक है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, आपको चैप्टर 15 क्या नाम है, अ मेमोरेबल सेरेमनी। मेमोरेबल मतलब बच्चों क्या होता है, मेमोरेबल मतलब होता है यादगार। सेरेमनी मतलब क्या होता है बच्चों, सेरेमनी मतलब होता है समारोह, ठीक है। मतलब एक यादगार समारोह, ठीक है, या तो फंक्शन बोल सकते हो, ओके। देखते हैं क्या है, वाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्राउंड। वाई मतलब बच्चों क्यों, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद, क्राउन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ताज पहनाना। क्या बोला है कि मतलब कि क्राउन मतलब राजा बनाना है तो ताज पहनाना। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज ने अपने आप को खुद क्यों ताज पहनाया, क्यों क्यों खुद राजा बनाया। तो देखते हैं उसकी वजह क्या है। शिवाजी टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर। टुक मतलब बच्चों लेना, ओथ मतलब बच्चों शपथ, टेम्पल मतलब बच्चों मंदिर। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज की जो शपथ थी वो रायरेश्वर मंदिर में लिया था। ही हैड टू फेस न्यूमरस डिफिकल्टीज एंड कैलेमिटीज इन हिज एफर्ट टू विन स्वराज फॉर हिज पीपल। फेस मतलब बच्चों सामना करना, न्यूमरस मतलब बच्चों कई, डिफिकल्टीज मतलब मुश्किल, क्लैमिटीज मतलब बच्चों मुसीबत, एफर्ट मतलब बच्चों अब बच्चों तो कोशिश, विन मतलब जीतना, पीपल मतलब लोग। यहाँ पे क्या बोला है कि शिवाजी महाराज को बहुत सारी मुश्किलें और बहुत बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, स्वराज अपने लोगों के लिए, स्वराज जीतने के लिए, स्वराज बनाने के लिए, ठीक है। आगे क्या है, बट विथ ग्रेट करेज एंड स्किल शिवाजी ओवरकेम देम ऑल। बट मतलब बच्चों लेकिन, ग्रेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा, करेज मतलब बच्चों हिम्मत, स्किल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हुनर, ओवरकम मतलब बच्चों निकलना या तो उभरना, ऑल मतलब सब। यहाँ पे क्या बोला, क्या क्या बोला है, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी बहुत ही ज्यादा हिम्मत, बहुत ही ज्यादा हुनर की वजह से इन सब से वो उभर कर बाहर आ गए। स्वराज हैड स्टेप्ड आउट ऑफ इट्स चाइल्डहुड एंड वॉज ग्रोइंग फास्ट। स्टेप आउट मतलब बच्चों बाहर निकलना, चाइल्डहुड मतलब बच्चों बचपन, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, फास्ट मतलब तेज। यहाँ पे क्या बोला कि जो स्वराज था, जो स्वराज ये राज्य था शिवाजी महाराज का, ये अब अपने जो पहले के मतलब बचपने के जो दिनों से, मतलब पहले के टाइम से अब आगे आ गया था। अब वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। मेन लाइक बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी नर्स्ड इट विद देयर ब्लड। मेन मतलब बच्चों आदमी, लाइक मतलब जो जैसे नर्स मतलब बच्चों अब बोल सकते हो पालना पोसना या तो उसको बढ़ाना, ब्लड मतलब खून। क्या बोले कि आदमी वीर जैसे कि प्रभु, बाजी प्रभु, मुरार बाजी, तानाजी, इन्होंने अपने खून से इसे आगे बढ़ाया था, किसे, स्वराज को। द न्यू किंगडम वॉज बोथ रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड। किंगडम मतलब बच्चों राज्य, बोथ मतलब दोनों, रिस्पेक्टेड मतलब बच्चों सम्मानित, फियर्ड मतलब बच्चों डरना। क्या बोले कि जो नया राज्य था इसको दोनों चीजें मिल रही थी, सम्मान भी मिल रहा था और लोग डर भी रहे थे इससे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, विथ अ व्यू टू हैविंग दिस किंगडम रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल other princes in the land, big and small, Shivaji decided to have himself crowned. दृष्टि मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सोच, किंगडम मतलब राज, रिकॉग्नाइज मतलब बच्चों पहचाना जाना, प्रिंसेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो राजा, लैंड मतलब जमीन, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, हिमसेल्फ मतलब खुद, क्राउन मतलब बच्चों ताज पहनाना है या तो राजा बनना है। क्या यहाँ पे क्या बोला है कि एक दृष्टि, ये दृष्टि के साथ कि जो ये स्वराज है ये सभी राजा द्वारा, बड़े छोटे सभी द्वारा जाना जाए, तो शिवाजी महाराज ने ये निश्चय किया कि वो अपने आप को खुद ताज पहनाएंगे, खुद राजा बनेंगे। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स a king was born in Maharashtra who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subjects. आफ्टर मतलब देखो बच्चों, आफ्टर मतलब बच्चों क्या है, बाद में, 100 मतलब 100, ईयर मतलब साल, किंग मतलब राजा, बॉर्न मतलब बच्चों जन्म लेना, रिलीजन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो धर्म, इक्वली मतलब बच्चों बराबर, गिव मतलब देना, जस्टिस मतलब बच्चों न्याय, हैप्पीनेस मतलब बच्चों खुशी, सब्जेक्ट मतलब लोग। यहाँ पे क्या बोला कि
100 साल बाद महाराष्ट्र में एक ऐसे राजा ने जन्म लिया था जो सभी धर्मों को एक समान रखने वाले थे और हर लोगों को न्याय और खुशी देने वाले थे। शिवाजी decided to have himself crowned so that everyone would come to know that Swaraj had been firmly established. डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, हिमसेल्फ मतलब खुद, क्राउन मतलब बच्चों ताज पहनाना, एवरीवन मतलब बच्चों हर कोई, नो मतलब जानना, फर्मली मतलब बच्चों मजबूती से, स्टेब्लिश मतलब बच्चों स्थापना। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज ने खुद को ताज पहनाने का इसलिए निश्चय किया ताकि सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि जो स्वराज है वो मजबूती से उसकी स्थापना हो चुकी है, वो बन चुका है अब। ठीक है, आगे देखो क्या है यहाँ पे, ही डिड नॉट डू इट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और पर्सनल हैप्पीनेस। डू मतलब जो करना, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, मतलब खुद को खुद का नाम करना, पर्सनल मतलब बच्चों खुद, हैप्पीनेस मतलब खुशी। यहाँ पे क्या बोले कि शिवाजी महाराज ने ये सब अपने खुद के नाम करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए या खुद की अपनी खुशी के लिए नहीं किया था। ही डिड इट टू गिव द न्यूली फाउंडेड स्वराज अ फर्म फूटिंग। गिव मतलब जो देना, न्यूली मतलब बच्चों नया, फाउंडेड मतलब बच्चों ढूंढना, फर्म मतलब बच्चों अब बच्चों मजबूती, फुटिंग मतलब बच्चों कदम। क्या बोल रहे हैं कि ये शिवाजी महाराज ने ये सब इसलिए किया था ताकि ये जो नया स्वराज, जो नया राज्य बना है, इसको एक मजबूती मिले, वो मजबूती से एक जगह आप खड़ा हो जाए। आगे देखो क्या है अभी आपको यहाँ पे देखो, द कैपिटल ऑफ स्वराज मतलब बच्चों स्वराज का कैपिटल देखते हैं, स्वराज का कैपिटल क्या बना और क्यों बना देखते हैं। शिवाजी सिलेक्टेड रायगढ़ एज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। सिलेक्टेड मतलब बच्चों चुनना, किंगडम मतलब राज्य। क्या बोले कि शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को कैपिटल चुना अपने राज्य का, स्वराज का। ठीक है, रायगढ़ वॉज अ स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज इजी टू एडमिनिस्टर द किंगडम एंड कीप अ वॉच ऑन द एनिमी। स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों मजबूत, हिल मतलब पहाड़ी, फोर्ट मतलब किला, इजी मतलब बच्चों आसानी, एडमिनिस्टर मतलब बच्चों शासन करना, कीप मतलब बच्चों रखना, वॉच मतलब बच्चों देखना, एनिमी मतलब दुश्मन। यहाँ पे क्या बोला कि रायगढ़ एक बहुत ही ज्यादा मजबूत किला था, पहाड़ी किला था, पहाड़ पे था ये किला, एक बहुत ही ज्यादा मजबूत पहाड़ी किला था और यहाँ से लोगों पे नजर रखना, अपने राज्य को पे शासन करना बहुत ही आसान था और दुश्मनों पर भी नजर रखना यहाँ से बहुत आसान था। इसलिए शिवाजी महाराज ने इसे अपना कैपिटल चुना। ठीक है, आगे देखो क्या है, शिवाजी राजे इंस्पेक्टेड हिज ट्रूप्स एंड एट चिपलून। इंस्पेक्टेड मतलब जो देख रेख करना, ट्रूप मतलब जो आप बोल सकते हो सेना, मतलब कि शिवाजी जो राजे थे उन्होंने अब अपने जो ट्रूप, जो सेना थी, उनकी देख रेख चिपलून में किया। ही विजिटेड प्रतापगढ़ एंड टुक द गॉडेस भवानी दर्शन। विजिटेड मतलब बच्चों यात्रा करना, वहां पे जाना। ठीक है, टुक मतलब लेना। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि जो शिवाजी महाराज थे वो प्रतापगढ़ गए और वहां पे जाके जो भवानी, जो माता भवानी है, उनका दर्शन किया। इन ग्रेटफुल मेमोरी ही प्रेजेंटेड टू द टेम्पल अ गोल्डन कैनोपी फॉर द गॉडेस। ग्रेटफुल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, ग्रेटफुल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आभारी होकर, या तो आप बोल सकते हो धार्मिक भावना से। मेमोरी मतलब बच्चों याद। प्रेजेंटेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो देना है तो पेश करना। टेम्पल मतलब बच्चों मंदिर। गोल्डन मतलब बच्चों सोने का। कैनोपी मतलब बच्चों क्या होता है, मंडप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि वो जो शिवाजी महाराज जब भी वहां पे गए तो उन्होंने आभारी होकर उस याद में उन्होंने एक गोल्डन मतलब बच्चों सोने का जो मंडप है वो वहां पे दिया। ठीक है, कहाँ पे, वो जो मंदिर पे गए थे वहां पे। ओके, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशंस फॉर द कोरोनेशन। प्रिपरेशन मतलब जो तैयारी, कोरोनेशन मतलब जो राज तिलक, मतलब राज तिलक की तैयारी। देखते क्या है, देन शिवाजी राजे ऑर्डर्ड अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड एंड हैड इट सडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स। ऑर्डर मतलब बच्चों आदेश देना, गोल्डन मतलब बच्चों सोना, थ्रोन मतलब बच्चों सिंहासन, मेड मतलब बनाना, स्टडीड मतलब बच्चों जड़ा हुआ, प्रीशियस मतलब बच्चों अब उसको कीमती, स्टोन मतलब पत्थर। यहाँ पे क्या बोला है कि फिर क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने ये आदेश दिया कि एक सोने का सिंहासन बनाया जाए जिसमें बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर जड़े हुए हो। ओके, ही पुट अ वाइट रॉयल अम्ब्रेला ओवर द थ्रोन। पुट मतलब बच्चों रखना, व्हाइट मतलब सफेद, अम्ब्रेला मतलब छाता, और मतलब ऊपर, थ्रोन मतलब बच्चों क्या होता है, जो राजगद्दी रहती है, क्या जो सिंहासन रहता है। क्या यहाँ पे बोला है कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, और उस सिंहासन के ऊपर, उस राजगद्दी के ऊपर एक वाइट कलर का, एक सफेद कलर का छाता रखा।
आगे देखो अभी आपको क्या है, invitations to the coronation were sent out to princes and kings, learned Brahmins, all the sardars under his command and other officers. इनविटेशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आमंत्रण, कोरोनेशन मतलब बच्चों राज तिलक, सेंट मतलब भेजना, प्रिंसेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो राजकुमार, किंग मतलब राजा, लर्न ब्राह्मण्स मतलब बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण्स है, अंडर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नीचे, कमांड मतलब राज्य, अदर मतलब दूसरे। यहाँ पे क्या बोला है कि जो इनविटेशन है, जो आमंत्रण था, वो जो राज तिलक का जो इनविटेशन था उसको जो वहाँ के राजा थे, राजकुमार थे, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण्स थे और सरदार जो भी शिवाजी महाराज के राज्य के अंदर था, उन सभी को शिवाजी महाराज ने आमंत्रण भेजा। गागा भट्ट केम फ्रॉम वाराणसी टू एक्ट एज द चीफ प्रीस्ट एट द सेरेमनी। के मतलब बच्चों आना, चीफ प्रीस्ट मतलब बच्चों मुख्य पुजारी, सेरेमनी मतलब बच्चों समारोह। क्या यहाँ पे बोला है कि गागा भट्ट जो थे वो वाराणसी से आए थे, एक मुख्य पुजारी बनकर वहां से वो समारोह में आए थे। गागा भट्ट ओरिजिनली बिलोंग टू पैथन बट हैड सेटल डाउन इन वाराणसी। यहाँ पे क्या बोला कि जो गागा भट्ट थे वो असल में वो पैथन के थे, लेकिन वो वाराणसी में बस गए थे। ही वॉज अ ग्रेट एंड रिनाउंड स्कॉलर रिस्पेक्टेड इन वाराणसी। ग्रेट मतलब बच्चों बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा, रिनाउंड मतलब बच्चों जाने माने, रिस्पेक्टेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सम्मानित। यहाँ पे क्या बोला कि वो बहुत ही ज्यादा जाने माने और सम्मानित स्कॉलर थे वाराणसी के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, शिवाजी महाराज मेड डिटेल्ड प्रिपरेशंस फॉर द कोरोनेशन। मेड मतलब बच्चों बनाना, डिटेल मतलब बच्चों बच्चों संपूर्ण, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, कोरोनेशन मतलब बच्चों राज तिलक। क्या बोले है कि शिवाजी महाराज ने पूरी अच्छे से तैयारी का, जो राज तिलक की तैयारी है उसकी डिटेल बनाई, उसके संपूर्ण तरीके से जो तैयारी होने वाली है राज तिलक की उसकी डिटेल बनाई। ठीक है, आगे देखो क्या, मेन वर सेंट आउट टू ब्रिंग वाटर ऑफ द 7 रिवर्स एंड द सी। मेन मतलब बच्चों आदमी, सेंड मतलब भेजना, ब्रिंग मतलब लाना, वाटर मतलब पानी, 7 मतलब 7, रिवर मतलब नदी, सी मतलब समुद्र। क्या बोले कि आदमी लोगों को भेजा गया 7 समुद्र का पानी और 7 जो नदी है उसका पानी लाने के लिए। किस लिए? राज तिलक के लिए। ओके, क्या है, नियरली 50,000 पीपल गैदर्ड एट रायगढ़। नियरली मतलब बच्चों करीब करीब, 50 मतलब बच्चों 50,000 मतलब बच्चों हजार, पीपल मतलब लोग, गैदर मतलब जमा होना। क्या बोले कि करीब करीब 50,000 लोग जमा हुए रायगढ़ के पास। स्मॉल टेंट्स, बिग टेंट्स, स्पेशियस शामियानास टू अकोमोडेट द गेस्ट कुड बी सीन एवरीवेयर। स्मॉल मतलब बच्चों छोटा, बिग मतलब बड़ा, स्पेशियस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो विशाल, शामियानास मतलब बच्चों जो ऐसे बनाते राजा महाराजा जहाँ पे बैठते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और देखो अकोमोडेट मतलब बच्चों जमा करना, गेस्ट मतलब बच्चों मेहमान, अतिथि, सीन मतलब देखना, एवरीवन मतलब हर जगह। क्या बोले कि छोटे टेंट, बड़े टेंट और बहुत ही बड़े बड़े शामियाना जिसमें राजा महाराजा बैठते हैं वो उसको बनाया गया ताकि लोगों को वहाँ पे जमा किया जा सके, बिठाया जा सके और हर जगह अतिथि, हर जगह मेहमान देखे जा सकते थे। ओके, तो बच्चों देखो इसके आगे का जो है यहाँ से ये हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके लिखा वहां से मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।